रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर हमारी पाठ्य योजना संख्या 4 लिखी गई है। इसका मतलब कि सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपकी होगी उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे, यानी कि जिस विद्यालय में आपकी ट्रेनिंग के लिए, टीचिंग के लिए आप जाएंगे, वहाँ पे टीचिंग करने के लिए, उस विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी जो आज की पाठ्य योजना है वो कक्षा 9 के लिए है। विषय है हिंदी का, वर्ग है स। उप विषय यहाँ पे खाली छोड़ा गया है, आप अपने अनुसार यहाँ पे लिख लीजिएगा, चाहे गद्य हो, पद्य हो या फिर व्याकरण हो, जो भी आपका टॉपिक होगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद कालांश है, कालांश हमारा द्वितीय है, अवधि है 40 से 45 मिनट का, और दिनांक यहाँ पे लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आप किस डेट को पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए विद्यालय में गए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा प्रकरण है आज का महावीर प्रसाद द्विवेदी। ब्लैक बोर्ड का ये जब आप सैंपट कार्य करेंगे उस समय आपको इतनी सारी चीज़ें विद्यालय के नाम से लेके प्रकरण तक लिखना है, परंतु फाइल में तो आप महावीर प्रसाद द्विवेदी लिख लेंगे, लेकिन जब आप सैंपट कार्य करेंगे उस टाइम पे आप प्रकरण लिख के खाली उसके आगे खाली स्थान इन्वर्टेड कॉमा लगा के खाली स्थान छोड़ देंगे। यहाँ पे प्रकरण का नाम तब लिखा जाएगा जब आप प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण बच्चों से निकलवा लें। अगर पहले से ही आप अपना प्रकरण का नाम यहाँ पे लिख देंगे तो बच्चों को पता चल जाएगा कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं, जिससे आपका प्रकरण निकालने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आपको प्रस्तावना प्रश्न कुछ भी रहेगा, आपका प्रकरण वो बोल देंगे। इसलिए ये चीज़ ध्यान दी जाती है कि प्रकरण का नाम अभी नहीं लिखा जाता, जब प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा निकलवा लेंगे उद्देश्य कथन बोलते समय इसको लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं सामान्य उद्देश्य हेडिंग है। सामान्य उद्देश्य में आपके विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना चाहते हैं आप। एक शिक्षक हैं तो अपने बच्चों में कोई विषय पढ़ा रहे हैं तो उसके द्वारा आप उनकी रुचियों में विकास करना चाहते हैं, उनके अंदर क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य के अंदर पॉइंट वाइज लिखा जाता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट इसमें लिखा जा सकता है। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। तीसरा पॉइंट है बच्चों को साहित्य के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है बच्चों को हिंदी कहानी के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। और पाँचवा पॉइंट है बच्चों को हिंदी कहानी के माध्यम से उनका चारित्रिक विकास करना। ये सामान्य उद्देश्य के 5 पॉइंट थे। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य का हेडिंग। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपको अपने विषय के बाद जो आपका प्रकरण होता है, जिस प्रकार आप सामान्य उद्देश्य को अपने विषय और उपविषय को पढ़ाने से जो विकास करना चाहते थे, उसी हिसाब से विशिष्ट उद्देश्य में आपको वो पॉइंट लिखने होते हैं। जैसे आज का आपका प्रकरण है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो उनको इनके बारे में बताने के बाद बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा, उनकी किन रुचियों का विकास होगा, उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखा जाता है। इसमें आप मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट इसमें लिखा जा सकता है। तो देख लीजिए पहला पॉइंट है बच्चों द्विवेदी युग के कवि के बारे में जान सकेंगे। बच्चे महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रकाशित कृतियों की में रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है बच्चे गद्य साहित्य के युग प्रवर्तक कहने पर महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम बता सकेंगे। यह है 3 पॉइंट विशिष्ट उद्देश्य के। उसके बाद सहायक सामग्री आता है। सहायक सामग्री में आपको लिखना है चौक, डस्टर, लपेट, स्यामपट, संकेतक इत्यादि, यानी कि जिन सामग्रियों की सहायता आप 40 मिनट की क्लास या 45 मिनट की क्लास लेते समय आप शिक्षक के रूप में लेंगे। तो अगर कोई लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं आप, यानी कि पाठ्य योजना पढ़ा रहे हैं, तो आपको सभी लेसन प्लान में चौक का यूज करना ही पड़ेगा, डस्टर का यूज करेंगे ही, और लपेट स्यामपट का यूज करेंगे। ये सारी चीज़ें तो कंपलसरी हैं, ये सारी चीज़ें लिखनी है आपको। इसके साथ ही अगर आप किसी विशेष तरीके के चार्ट का, किसी विशेष वस्तु का यूज कर रहे हैं पाठ को पढ़ाते समय, तो उसको भी यहाँ पे सहायक सामग्री में लिख सकते हैं। सहायक सामग्री को शिक्षण सहायक सामग्री या फिर प्रयुक्त सहायक सामग्री भी कहा जाता है। अब उसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर देखिए 2 तरीके का बनाया जाता है। एक तो 3 कॉलम के बनाया जाता है, एक 2 कॉलम का बनाया जाता है। अगर क्रम संख्या का कॉलम बनाना चाहते हैं तो आप 3 कॉलम बना लीजिए। अगर क्रम संख्या का बनाना नहीं चाहते, नंबरिंग करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप 2 कॉलम बना लीजिए, छात्राध्यापक कथन और छात्रा क्रिया। इसमें देख लीजिए पहला इसमें प्रश्न है हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो छात्र छात्रा उसका आंसर देंगे। 2 भागों में बांटा गया है। फिर दूसरा प्रश्न है इसमें हिंदी साहित्य के दोनों भागों के नाम क्या क्या हैं, तो बच्चे बता देंगे गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। तीसरा प्रश्न फिर यहाँ पे आता है द्विवेदी युग के कुछ कवियों के नाम लिखिए या फिर बताइए, बच्चों से बोलेंगे या फिर बोल देंगे कि श्यामपट पे आके लिखिए उनके बारे में। तो वो लिखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, चंद्रभूषण शर्मा इत्यादि। उसका चौथा प्रश्न यहाँ पे फिर आएगा, जब उन्होंने इनके बारे में लिखा तो उसके बारे में उसमें से एक आप उठा लीजिए, एक कवि का नाम।
महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में आप क्या जानते हैं ये पूछ लीजिए, तो उनके बारे में वो ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, तो वो उनके बारे में नहीं बता पाएंगे, अच्छी तरीके से मौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न। तो ये 4 प्रश्न हैं आपके प्रस्तावना प्रश्न के। इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि इसमें आप 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और इसमें प्रश्न जो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, ये नहीं कि एक प्रश्न कुछ दूसरा चीज़ पूछ रहा है, दूसरा प्रश्न कुछ दूसरा पूछ रहा है। तो ये था प्रस्तावना प्रश्न। उसके बाद आपका उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन में आपको बच्चों से के सामने बोलना है। बच्चों, आज हम लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये है उद्देश्य कथन। इसी के साथ आप श्यामपट्ट पे लिख देंगे प्रकरण का नाम अपना। उसके बाद अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। मतलब आप अब पाठ पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण का देख लीजिए, स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। 5 कॉलम बनाने होते हैं, इसलिए इसको इस तरीके से बनाइए कि 2 पेज आपके आमने सामने वाले जो दोनों पेज हैं उसको मिला के पूरा प्रस्तुतिकरण बनाइए। इसमें 5 कॉलम को एक साथ लिखना होता है। तो देख लीजिए, इसमें 2 कॉलम आपके पहले पेज पे हैं, शिक्षण बिंदु और छात्राध्यापक कथन। थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम है छात्राध्यापक कथन का। अगर आप छात्राध्यापक की जगह छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ पे छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा। तीसरा कॉलम है छात्र छात्रा कथन, चौथा कॉलम है प्रयुक्त विधियाँ और 5वां कॉलम है श्यामपट्ट कार्य। इसमें देख लीजिए, सबसे पहले शिक्षण बिंदु में उस पॉइंट को लिखना होता है जिसकी व्याख्या छात्राध्यापक करेगा, यानी कि जिसके बारे में पढ़ाने जा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय इसके बारे में आप बताने जा रहे हैं, तो उसके बारे में छात्राध्यापक बताएगा। छात्राध्यापक कथन में आपको लिखना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में 15 मई 1864 को हुआ था। इनके पिता का नाम था पंडित राम सहाय दुबे था। सन 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादक का कार्यभार संभाला। संपादक कार्य से अवकाश प्राप्त करके द्विवेदी जी अपने घर आए। दिसंबर 1938 को रायबरेली में उनकी मृत्यु हुई। यह है उनका शॉर्ट में जीवन परिचय। उसके बाद इनके सामने लिखना है आपको, इसको अपने हिसाब से भी आप जीवन परिचय जो भी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उनके बारे में और चीज़ें बढ़ा के भी लिख सकते हैं और चीज़ें कम करके भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 पेज आपका टोटल होना चाहिए कम से कम। उसके बाद 2 पेज भी लिख सकते हैं प्रस्तुतिकरण। जितना भी पाठ आप बड़ा विस्तार रूप से पढ़ाना चाहें उसको उस तरीके से कर सकते हैं अपने हिसाब से। उनके सामने लिखना छात्र छात्रा कथन में छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रयुक्त विधियों में लिखना है व्याख्यान विधि, व्याख्यान दे रहे थे। और श्यामपट्ट कार्य पे लिखना है आपको, द्विवेदी युग के साहित्यकार निबंधकार थे द्विवेदी जी। उसके बाद यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट है प्रकाशित कृतियाँ। प्रकाशित कृतियों में लिखना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले कवि थे। इन्होंने कविता, कहानी, आलोचना, पुस्तक, समीक्षा, अनुवाद, जीवनी आदि लिखी। इतिहास इत्यादि विषयों में इनकी रुचि थी। उसके बाद इनके सामने लिखना छात्र छात्रा कथन में छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके सामने व्याख्यान विधि लिखना है, व्याख्यान दे रहे थे तो ये भी व्याख्यान विधि थी, तो इसके सामने व्याख्यान विधि लिख दीजिए। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य पे लिखिए, अनेक विधाओं में रचना, कविता, कहानी, पुस्तक, समीक्षा आदि ये करते थे। उसके बाद ये प्रस्तुतिकरण समाप्त होने के बाद अब आता है हमारा पुनरावृत्ति का प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में यहाँ पे शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछता है। इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान देनी होती है कि बच्चों का जब ध्यान क्लास में ना लग रहा हो, 40 मिनट की क्लास में उनका ध्यान इधर उधर भटक रहा हो, तो उसमें कुछ प्रश्न पूछ ले बच्चों से शिक्षक, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ वापस आ जाए और वो पढ़ाई की तरफ मन लगा के फिर से ध्यान से पढ़ने लगे। इसमें आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न इसमें भी पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दूसरा प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में किस मासिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। उसके बाद आता है हेडिंग हमारा मूल्यांकन का प्रश्न। यहाँ पे शिक्षक इन प्रश्नों से अपना मूल्यांकन करता है कि जो उसने 40 मिनट की क्लास में या 45 मिनट की क्लास में पढ़ाया है वो बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया है और वो कितने अच्छे तरीके से एक शिक्षक के रूप में उस चीज़ को पढ़ाया है। अगर बच्चे उसके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं, लगभग सभी बच्चे उसके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं, तो उसके पढ़ाने के तरीके में ज़रूर कुछ न कुछ अच्छाई है। अगर कोई भी बच्चा उसके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा है तो ज़रूर उसके पढ़ाई की टेक्निक में कुछ कमी है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। इसमें देख लीजिए, पहला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई और दूसरा प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी कितने विधाओं की रचना की थी। उसके लास्ट यहाँ पे हेडिंग आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में आपको बच्चों को कार्य देना होता है घर से करके लाने के लिए। जितना भी आपने पढ़ाया उसके हिसाब से यहाँ पे गृह कार्य दे सकते हैं। ज़्यादा पढ़ाया तो आप 1 से 2 प्रश्न से ज़्यादा भी दे सकते हैं। अगर कम पढ़ाया आपने बस एक क्लास में 40 मिनट की क्लास में
ब्रीफिंग दी है अभी और आगे पढ़ाएंगे उस चीज़ को, तो एक प्रश्न काफ़ी है। तो देख लीजिए यहाँ पे गृह कार्य में दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय घर से लिख कर ले आइए। उसके बाद इसी के साथ हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको लेसन प्लान पसंद आया होगा। आप अपने हिसाब से प्रस्तुतिकरण में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको आज का लेसन प्लान पसंद ना आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और मुझे बताइए कि आपको और किस किस प्रकरण पे लेसन प्लान चाहिए। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि आपके लेसन प्लान आप तक पहुँचा सकूँ। सिर्फ आपको इतना काम करके रखना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके रखना है, जिससे मैं आप लोगों के द्वारा दिए गया जो टास्क होगा, कार्य होगा, उसको मैं अगर अपलोड करता हूँ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको पता चल जाए कि आपका लेसन प्लान आ चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।